भव्या को हो गया है प्यार और इस बात का एहसास जो है उसे बहुत जल्दी हो गया है काफ़ी समझने और एहसास करने के बाद वो पार्क वगैरह में जाकर खूब ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है कि मुझे प्यार हो गया है, मुझे प्यार हो गया है। और जब घर में भी अचानक से उसे बार-बार उसके आस-पास ही रिशांक उसे दिखाई देता है, हालाँकि रिशांक वहाँ नहीं है। और एक बार तो अचानक ऐसा होता है कि उसकी सास आकर उसे पूछ रही है, मतलब कि साक्षी, रिशांक कहाँ है, रिशांक कहाँ है? और वो खोई हुई है अपने ही ख़्यालों में। तो अब भव्या को तो एहसास हो चुका है कि रिशांक मेरा पति है और मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन दूसरी तरफ रिशांक को बिल्कुल भी ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है। और भव्या के सामने एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है, जिसकी वजह से शायद उसका परिवार या फिर उसका प्यार जो है वो ख़त्म ही हो जाए। क्योंकि भव्या को पता चलने वाला है कि रिशांक से जब उसकी शादी हुई थी, तो रिशांक ने सिर्फ ऐसे ही उससे शादी नहीं की थी। रिशांक के डैड नितिन ने एक बहुत बड़ी डील साइन करवाई थी उससे, और इसी वजह से रिशांक ने भव्या के साथ शादी की थी। लेकिन भव्या को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। वो बार बार कहेगी कि नहीं पापा, मैं आपको पापा कहती हूँ, तो आप समझिए, आपका बेटा जिस चीज़ को करना चाहता है प्लीज़ उसे वही करने दीजिए। वो अपने जिम में फ़ोकस करना चाहता है, उसे वही करने दीजिए। और बिज़नेस जो है उसे तो घर की लड़कियां या लेडीज़ भी संभाल सकती हैं। नितिन जो है वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इस बात के बिल्कुल भी खिलाफ़ नहीं हूँ कि लड़कियां भी बिज़नेस में पार्ट ले सकती हैं, लेकिन इस बिज़नेस को संभालेगा तो मेरा बेटा रिशांक ही संभालेगा। अब यहाँ पर तू मैं होते होते बात इस चीज़ पर पहुँच जाती है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ मेरा बेटा कैसा है, वो अपनी ज़िद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और बात यहाँ पर अटक जाती है आकर कि रिशांक ने तुमसे शादी करने के लिए एक डील भी साइन की थी, उसे अपना जिम का सपना जो है वो पूरा करना था। तो जिम ही उसका सबसे बड़ी ज़िद है, इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसने तो डील भी साइन कर दी थी। भव्या को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, और जब वो कहती है कि पापा, मैं आपको पापा कहती हूँ, मैं आपको अपना पापा मानती हूँ, आप भी मुझे अपनी बेटी मानते हो, मुझे पता है, लेकिन क्या सच में मेरी और रिशांक की शादी सिर्फ एक डील की वजह से हुई थी? एक मिनट के लिए रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, लेकिन भव्या के बार बार कहने पर वो हाँ कहते हैं। और फिर भव्या कहती है कि ठीक है, मुझे डील के पेपर दिखाइए। तो नितिन वो डील के पेपर भी दिखा देता है। ये सब देखने के बाद बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है, वो बिल्कुल टूट जाती है और उसे ऐसा लगता है कि मेरी शादी तो एक डील की वजह से हुई है और ये शादी प्यार ये सब बेकार की चीज़ें हैं। रिशांक सच में वैसा ही है जैसे उसकी फैमिली कहती है और जैसे उसके डैड बता रहे हैं। तो वो अपनी जिम के सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और कुछ भी कर सकता है।